नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सीमा। सबसे पहले आप सभी को सावन के तीसरे सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सावन का तीसरा सोमवार है। सावन के तीसरे सोमवार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए शुरुआत करेंगे शिव के प्रिय माह सावन की। हिंदू धर्म में सावन मास बेहद खास माना जाता है। खास तौर से सावन में पड़ने वाले सोमवार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सावन का दिन विशेष महत्व होता है। शिव का प्रिय दिन होता है। मान्यता है कि सावन के सभी सोमवार को व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लेकिन इनकी पूजा विधि में गलतियां करने से बचना चाहिए। ये व्रत नकारात्मक ऊर्जा, रोग और दरिद्रता को दूर करने में काफी सहायक माना जाता है। इसके अलावा स्वास्थ्य, संतान और आर्थिक समस्याएं भी दूर होती हैं। बता दें कि सावन के सोमवार को शिव जी की पूजा सर्वोत्तम होती है। इसमें मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा होती है और उस पर जल तथा बेलपत्र अर्पित किया जाता है। आज सावन का तीसरा सोमवार है। श्रावण का पवित्र महीना, जिसे सावन भी कहा जाता है, यह महीना हिंदू कैलेंडर के नजरिए से बेहद खास माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव को समर्पित होता है यह महीना। इस पवित्र महीने के दौरान भक्त सुख समृद्धि की आध्यात्मिक कल्याण के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए हर सोमवार को महादेव की भक्ति करना, प्रार्थना करना, मंत्रों का जाप करना, उपवास करना बहुत ही विशेष माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। वैसे तो शिव भक्त इस पूरे माह ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हैं, लेकिन प्रत्येक सोमवार को भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस वर्ष सावन की तीसरे सोमवार पर विशेष योग बन रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। वैसे तो शिव भक्त इस पूरे माह ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हैं, लेकिन प्रत्येक सोमवार को भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस वर्ष सावन के तीसरे सोमवार पर विशेष योग बन रहे हैं। यह संयोग विशेष फलदायी है। शिव पुराण के अनुसार सावन माह में आने वाले सोमवार को जो भक्त उपवास रखते हैं, शंकर भगवान उनकी हर मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं और उसे सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इन प्रमुख मंदिरों पर, कई प्रमुख मंदिरों पर आज देश भर के मंदिरों पर आस्था का सैलाब उमड़ा है, भीड़ है। बता दें कि सावन की तीसरे सोमवारी पर सिसवन प्रखंड के मेहंदार स्थित महेंद्रनाथ धाम, गुठनी प्रखंड के सोहगड़ा स्थित हंसनाथ धाम, गोरिया कोठी प्रखंड के हियादपुर स्थित जंगली बाबा शिव मंदिर, जीरोदाई प्रखंड के आलकोली स्थित अनंतनाथ धाम व शहर के महादेव स्थित शिव मंदिर पर जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इधर भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन भी सतर्क है, अलर्ट मोड पर है। सभी प्रमुख मंदिरों पर दंडाधिकारी सहित पुलिस बलों की तैनाती की गई है, जिससे किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। सावन मास की तीसरे सोमवार पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की ओर से हर हर महादेव के गूंज के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक सुबह से ही किया जा रहा है। लोग अलग अलग तरीके से, श्रद्धालु अलग अलग तरीके से शिव भगवान को मनाने की कवायद कर रहे हैं। शहर के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालु पूजा अर्चना कर महादेव को प्रसन्न कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए बाबा मुक्तेश्वर नाथ, मानसरोवर व महादेव झारखंडी मंदिरों में तैयारी रविवार को ही पूरी कर ली गई थी। मंदिरों में युद्ध स्तर पर साफ सफाई की गई। सोमवार सुबह मंदिर में पुजारियों की ओर से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना, भोग व आरती के बाद सुबह 4 बजे श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए। सावन के तीसरा सोमवार, सावन के तीसरे सोमवार को विशेष पूजन व अभिषेक के लिए मंदिरों में देर रात से ही जो है तैयारियां कर ली गई थी। श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। बता दें कि आधी रात से आनंदेश्वर, सिद्धेश्वर, खिरेश्वर, पातालेश्वर सहित देश भर के मंदिरों में जयकारे गूंज रहे हैं। हाथों में पूजा की थाली और लोटे में पानी लिए श्रद्धालु मंदिरों के पट खोलने का भी इंतजार कर रहे थे। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन के साथ मंदिर कमेटियों की पदाधिकारी भी लगातार डटे रहे, जिससे कोई भी अव्यवस्था नहीं हुई, अव्यवस्था ना हो, इसी के लिए पुलिस प्रशासन भी लगातार मंदिरों में अलर्ट मोड पर भी नजर आया है। संवाददाता अमित शर्मा जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं कि वहां पर क्या आज माहौल है। अमित शर्मा जी, सावन का आज तीसरा सोमवार है और आज देश भर के मंदिरों में, शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। वहां पर क्या नजारा है आज सावन के तीसरे सोमवार पर? अमित से लगता हमारा संपर्क टूट गया है,
तो आज सावन का तीसरा सोमवार है और देश भर के जो मंदिर है, शिवालय है, वहां पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु अलग अलग तरीकों से, अलग अलग प्रक्रिया करके, अलग अलग तरीकों से शिव को मनाने की जो है कवायद कर रहे हैं। किसी भी तरीके से उनकी जो मन्नत है वो पूरी हो जाए। जय भोले के जयकारों से देश भर के जो शिवालय हैं सुबह से ही गूंज रहे हैं। शिव भक्ति में लीन हुए भोलेनाथ के भक्त और सुबह से ही भक्त जो शिव जी को मनाने की कवायद कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से शिव उनकी मन्नतों को है जो पूरा करें। आज सावन मास का तीसरा सोमवार है और कहा जा रहा है कि इस बार सावन के तीसरे सोमवार पर भद्रा का साया भी कहीं ना कहीं मंडरा रहा है। लेकिन अभी हमारे संवाददाता ने बात करके पंडित जी से बताया कि ऐसा भद्रा का जो साया है किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं की जो पूजा आस्था है उस पर प्रभाव नहीं डालेगा। और चलिए एक बार फिर से हम मथुरा में संवाददाता अमित शर्मा के साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं वहां पर क्या माहौल है। अमित जी, आज सावन के तीसरे सोमवार पर देश भर के जो शिवालय है वहां पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, वहां पर क्या माहौल है सावन के तीसरे सोमवार पर? अमित, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है एक बार फिर से अमित से हमारा जो संपर्क है वो टूट गया है। तो सावन सोमवार को महादेव की आराधना की जाती है। सावन का प्रिय माह है, शिव भोले बाबा का जो सावन है वो प्रिय माह है। इस मौके पर महादेव संग गणपति बप्पा की पूजा करना भी बेहद फलदायी रहेगा। सावन के तीसरे सोमवार को भद्रा भी लगेगी ऐसा माना जा रहा है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। सावन के तीसरे सोमवार को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग और कनेर के फूल चढ़ाना का जो सिलसिला है चढ़ाने का वो सुबह से ही लगा हुआ है मंदिर में। इसके अलावा तीसरे सावन सोमवार को शिवलिंग पर गंगा जल, कच्चा दूध सहित कई चीजें चढ़ाई जा रही है और भगवान शिव को मनाया जा रहा है। एक बार फिर से हमारे साथ हम मथुरा चलते हैं और संवाददाता अमित शर्मा से जान लेते हैं कि वहां पर आज क्या माहौल है। अमित, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस समय हम आप पहुंचे हैं गढ़तेश्वर महादेव जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी से इसका इतिहास पुराना जुड़ा हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु लाइन लगा के खड़े हुए हैं और अपनी अपनी पूजा के लिए प्रतीक्षा में लगे हुए हैं कि कब ये उनका नंबर आएगा। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा अंदर आते जाए, थोड़ा सा शिव जी के दर्शन कराएं। जी बिल्कुल अमित, हमारे दर्शकों को मथुरा से भगवान शिव के दर्शन कराएं। ये दिखाते जाए। ये सभी लोग अपनी अपनी पूजा की थाली सजा के लेके आए हैं और भोलेनाथ की पूजा के लिए इंतजार कर रहे हैं। जरा अपने सहयोग से मैं कहूँगा थोड़ा सा महादेव के दर्शन करा। क्या नाम है आपका? सावन का तीसरा सोमवार है, क्या मन्नत है आपकी? और मंदिर की अगर हम बात करें तो क्या चलो भैया बढ़ते रहो आगे वाले। और चलिए एक बार फिर से हम मथुरा चलते हैं और अमित शर्मा से जुड़ते हैं। अमित शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी दिखाया कि मतलब यहाँ तमाम दीप प्रज्वलित हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि दीपों से मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं लोगों की और श्रद्धालुओं की भक्ति की और कितनी आस्था है। और शासन भी अलर्ट पर है। आप देख रहे हैं यहाँ प्रशासन की व्यवस्था, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ये मंदिर बना हुआ है
तमाम गाइडलाइनों के पालन किए गए हैं। समय समय पे मंदिर की सेवायतें वो व्यवस्था वो बनाए हुए, जिससे मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालु, महिला, पुरुष, बच्चे, छोटे, बड़े, बूढ़े, किसी के लिए कोई पूजा पाठ करने में कोई दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो। बिल्कुल अमित, मंदिर का नजारा दिखाइए हमारे दर्शकों को और श्रद्धालुओं से और बात करके बताइए कैसे वो शिव को मना रहे हैं, कैसे शिव को मनाने की वो कवायद कर रहे हैं कि शिव तक उनकी जो मन्नत है वो पहुंचे और पूरी हो। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा थोड़ा सा ये मंदिर की तरफ ये फोकस करते हुए जरा दिखाएं। और मंदिर काफी बड़ा है और काफी विशाल जगह में बना हुआ है। यहाँ सभी प्रतिमाएं मौजूद हैं। हनुमान जी का मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है, गणेश जी भी यहाँ विराजमान है, सिद्धि विनायक गणपत गणेश जी है, और गणेश महादेव जो साक्षात माता पार्वती उनके पास बैठी हुई है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से फूल माला और ये गन्ने की जो ढकेल खड़ी हुई है, भोलेनाथ को खुश करने के लिए गन्ने का रस चढ़ा रहे हैं, जिससे वो जल्दी प्रसन्न हो और उनकी मनोकामना पूरी हो। मैं थोड़ा चाहूंगा कि मंदिर सेवायत से बातचीत हो जाए। जरा मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा आप ही चले मेरे साथ में। यहाँ हमारे खबर भारत के समक्ष ये मंदिर सेवायत श्री महेश शर्मा जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, उनसे बात करिए। सावन का तीसरा सोमवार है, काफी भीड़ भी लगी हुई है। आपकी तरफ से जो गाइडलाइन दिए गए हैं बहुत अच्छे हैं, मैं देख रहा हूँ। श्रद्धालुओं के लिए कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, आपने पूरे इंतजाम किए हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आज सावन का ये तीसरा सोमवार है, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको शिव जी के प्रति पूजा भाव जो तरह तरह की थाली सजाए हुए हैं, जिसमें दूध है, दही है, सेव है, पंच तत्वों का मतलब वो अभिषेक कर रहे हैं। तो ऐसी क्या करनी चाहिए जो शिव जी प्रसन्न हो और उनको क्या नहीं करना चाहिए, ये जरा थोड़ा सा बताएं आप। देखो, यहाँ जो है भगवान की कृपा से सारी व्यवस्थाएं अच्छी है और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि अच्छी व्यवस्था है यहाँ रहे और श्रद्धालुओं के लिए कोई परेशानी ना हो। और कहते हैं कि जो है शंकर जी के लिए मनाने के लिए आप हरिद्वार से करिए, पंचामृत अभिषेक करिए, बेलपत्र चढ़ाइए और जो है जो मतलब ये शिव का जो है महीना है। वो तो मैं जी मैंने भी अभी मंदिर में अंदर जाके चेक किया। ये मंत्रोच्चारण से ये शिव जी की पूजा पाठ ये पंडितों द्वारा किया जा रहा है। ये आप भी कर रहे थे, आप जब पे बैठे हुए थे अभी फ्री हुए, तो आप हर भारत से लाइव जुड़े हुए हैं। तो मैं यही मतलब पूछना चाहूंगा कि बात करें हम, क्योंकि ये श्री कृष्ण जन्मभूमि से मात्र 100 मीटर दूर है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। तो ये क्या है इसका इतिहास मंदिर का, ये क्या है इसकी प्राचीनता? ये प्राचीनता ये है कि यहाँ मंदिर में जो है माँ सीधे हाथ बनाई है। यहाँ नंदी नहीं है, यहाँ नंदी भी नहीं है और यहाँ जो है माँ सीधे हाथ पर विराजमान। ये आदि शक्ति है, ये शिव गायत्री है, ये शिव और शक्ति का रूप एक ही रूप है। ये जो है अर्धनारीश्वर रूप है, ये माँ का रूप है। कृष्णकालीन मंदिर है। मेरे सुनने में आया है कि जितनी मतलब इसकी तय तक हम अंदर तक गए हैं, जितनी इनकी खुदाई की गई है, इनका कोई मतलब ये तय नहीं इनकी मिली, कोई अंत नहीं मिला इनका। तो उसके बाद में मुझे क्या कहना चाहेंगे? ये स्वयंभू मूर्तियाँ हैं, उनके अंदर पाषाण की प्रतिमाएं हैं। ये जो है इसे चरण के पाताल में है, जितना आप उनको ढूंढोगे उतनी जो है ये बढ़ती जाएंगे। इनका कोई मतलब छोड़ नहीं है, कोई अंत नहीं मिला ये। तो यहाँ 41 दिन दीपक जलाने का महत्व होता है। जो श्रद्धालु 41 दिन दीपक जला लेते हैं और उनकी हर मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। और यहाँ हमने भी तपस्या की है। यहाँ पंडित जी से बात करके बताइए कि कई जगह पर जो है भद्रा का साया भी कहा जा रहा है, तो वहाँ पर पंडित जी से बात करके बताइए कि क्या है, मतलब क्या ध्यान रखना चाहिए आज के दिन। माफी चाहूंगा एक बार थोड़ा ये आवाज प्रश्न से मतलब ये दोहराएं। अमित जी, कई जगह पर ऐसा कहा जा रहा है कि भद्रा का साया भी है। वैसे तो रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहता है, लेकिन आज के दिन भी भद्रा का साया कहीं ना कहीं है। तो पंडित जी से पूछे कि किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए।
रक्षाबंधन पे मतलब ये भद्रा का साया बताया गया है, ऐसा मतलब आज या रक्षाबंधन के दिन मतलब ये क्या है, कुछ ऐसा विशेष है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो रक्षाबंधन पे है वैसे राखियाँ बांधनी शुरू हो जाएंगी, रक्षाबंधन का जो कार्यक्रम सुबह से शुरू हो जाएगा, लेकिन वो भद्रा का समय जो होगा वो दोपहर के बाद में ही होगा। अच्छा, ये सावन का तीसरा सोमवार था, मैं देख रहा हूँ तमाम श्रद्धालु अपनी बारी बारी से ये पूजा कर रहे हैं। बात करें हम ये सांद की है, तो सांद में क्योंकि इस समय ये सावन का महीना चल रहा है और हर छोटे बड़े मंदिरों में अलग अलग तरीके की घटाएं पड़ी हुई हैं। ये तो प्राचीन मंदिर है और काफी विशाल मंदिर भी है, तो यहाँ भी किस तरीके से मतलब ये क्या आज शाम को विशेष मतलब होने वाला है? ये आज शाम को जो है हरियाली घटा का जो है दर्शन होंगे। शाम को जो है हरियाली घटा के उपरांत कार्यक्रम हो सकता है। जुड़े रहिए अमित जी। जैसा कि अभी मंदिर सेवायत महेश शर्मा जी ने बताया, क्योंकि सावन का पर्व चल अमित जी हमसे जुड़े रहिए, हम फिर से आपके पास आते हैं। और चलिए अब सरदारपुर से हमारे साथ नरेंद्र पवार जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं वहां पर आज सावन के तीसरे सोमवार पर क्या कुछ नजारा है। नरेंद्र, सावन का आज तीसरा सोमवार है, देश भर के जो शिवालय हैं वहां पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। सरदारपुर में क्या माहौल है आज तीसरे सोमवार पर सावन के? जी निश्चित तौर पर शिवाजी आपको बता देना चाहूंगा कि सरदारपुर के ग्राम दसी में इस वक्त में मौजूद हूँ, जहाँ पर अति प्राचीन रामेश्वर मंदिर है। निश्चित तौर पे अगर बात की जाए श्रावण सोमवार के तीसरे सोमवार पर यहाँ पर बाबा महाकाल की तर्ज पर शाही सवारी निकाली जाती है। शाही सवारी पे घोड़े, हाथी, पालकी, नृत्य कला, अनेक तरह की मंडलियां यहाँ पर देखने को थोड़ी देर बाद 11 बजे के आसपास मिलेगी। निश्चित तौर पर शिवाजी जी बिल्कुल, नजारा दिखाइए नरेंद्र, हमें मंदिर का एक बार नजारा दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। जी मेरा कैमरामैन से मैं कहना चाहता हूँ कि जो मंदिर का दृश्य है सुबह सुबह का जो वक्त है, निश्चित तौर पे वह यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन कर जा रहे हैं। चढ़ाया जा रहा है श्रावण मास सोमवार के दिन बिल्कुल, तो हमारे दर्शकों को लाइव दर्शन मिल गए हैं शिव भोले बाबा के। श्रद्धालुओं से बात करके नरेंद्र बताइए कि कैसे वो शिव को मना रहे हैं, कैसे शिव को मनाने की जो कवायद कर रहे हैं, श्रद्धालुओं से बात करिए। जी यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पुजारी जो अभिषेक करवा रहे हैं उनसे ही चर्चा करते हैं। आप भद्रा का भी पूछ रहे थे, आज भद्रा का है तो ये विस्तार से जानकारी देंगे। बिल्कुल जी पंडित जी, आज श्रद्धा भी हो रहा है, क्या है आज नगर के अंदर भगवान रामेश्वर जी का साक्षात राम और शिव एक ही स्वरूप में भगवान मंदिर में विराजे हैं। आज नगर भ्रमण करते हुए भगवान राम और साक्षात महाकाल महाराज दसई नगर के अंदर निकलेंगे। सभी भक्तजन अपनी मनोकामना लेकर भगवान राम के पास से शिव के पास में आते हैं, भगवान की मन की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसीलिए आज श्रद्धालु सोमवार का पर्व दिवस है और आज भक्तों की बहुत भीड़ है। आज तीसरा सोमवार है, क्या महत्व है तीसरे सोमवार? कहते हैं कि भगवान शिव, उनके नाम से ही शिववार यानी कि सोमवार का वार भगवान शिव के नाम से है। आज के दिन भगवान को कोई जल अर्पण करता है, बेलपत्र अर्पण करता है, या भगवान को जो प्रिय आंकड़े का पुष्प, धतूरे का पुष्प, शमी पत्र अगर प्रकट करता है, भगवान को प्रदान करता है, कहते हैं भगवान की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ये भद्रा का भी कहा जा रहा है, ऐसा तो कुछ आज के विचार में अभी तक मैं देख नहीं पाया। जी सीमा बिल्कुल। नरेंद्र, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम है कि जिससे जो श्रद्धालु हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, क्या कुछ सावधानियां बरती गई हैं? जी निश्चित तौर पे सुरक्षा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन, साथ ही यहाँ पर शाही सवारी में यहाँ पर सुरक्षा बलों का तैनाती की जाएगी। जी
बिल्कुल। और चलिए हमसे जुड़े रहिए नरेंद्र। और चलिए अब हम अमित के पास दोबारा आते हैं। मथुरा से अमित हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ वहां पर इंतजाम किए गए हैं? जी, जैसा कि मैंने अभी पूर्व में बताया, जिला प्रशासन की व्यवस्था एकदम से चाक चौबंद है, क्योंकि ये कृष्ण नगरी से मात्र जो है 100 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ चारों तरफ जो है जो अभी भी हम जो यहाँ लाइव के लिए जो आए हैं मंदिर से, तो यहाँ 4 गेट बने हुए हैं। चारों गेटों पे जो है पुलिस की जो है सख्त पहरा है, सख्त व्यवस्था है। बिना किसी को मतलब जो है बिना इजाजत के, परमिशन के, लेटर के, क्षेत्र अधिकारी के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ तक पहुंचे सिर्फ भोले बाबा की कृपा है और यहाँ लाइव मतलब अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, मंदिर की जरा तस्वीरें दिखाइए श्रद्धालुओं को, मंदिर की तस्वीरें दिखाइए। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि जरा मंदिर की तरफ आगे बढ़ते चले और श्रद्धालुओं की लंबी कतार जो लगी हुई है वो अपनी पूजा के लिए जो इंतजार कर रहे हैं। एक बार जो थोड़ा सा मंदिर में अंदर प्रवेश करते हुए ठाकुर जी के दर्शन कराएं भोले बाबा के। जो है भोले बाबा वाकई में बहुत भोले हैं, जो जिनसे जो कुछ मांगा जाता है निश्चित रूप से मतलब ये श्रद्धालुओं को देते हैं। तभी उनकी ये आस्था है और यहाँ दर्शन के लिए वो अपनी अपनी पूजा का इंतजार कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा मंदिर में अंदर शिव जी के दर्शन कराएं। अजय आप अच्छे से जो है खबर भारत से जितने भी श्रद्धालु हैं, दर्शक हैं, द्रौपदेश्वर महादेव, माता पार्वती आदि शक्ति के दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ सभी लोग पूरे भक्ति भाव के साथ में कर रहे हैं। बिल्कुल, तो लाइव दर्शन शिवजी, शिव भगवान भोलेनाथ के लाइव दर्शन कराए अमित जी ने। अमित जी, मंदिर में खासा भक्तों की भीड़ नजर आ रही है, खासा भीड़ देखी जा रही है, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं श्रद्धालु शिव भगवान की पूजा अर्चना के लिए। क्या विशेष महत्व है इस मंदिर की, क्या मान्यता है? चलिए, लगता है अमित जी से हमारा संपर्क टूट गया। और चलिए एक बार फिर से हम नरेंद्र पवार के पास आते हैं। नरेंद्र, तो एक बार फिर से जरा नजारा दिखाइए हमें मंदिर का, क्या नजारा है आज सावन के तीसरे सोमवार पर? भक्तों से बात करके बताइए कि क्या खास है, कैसे वो शिव को मनाने की जो कवायद कर रहे हैं, कैसे अपनी मन्नतों को आज वो पूरी करवाएंगे भगवान भोलेनाथ से? जी, निश्चित तौर पे हमारे साथ श्रद्धालु भी हमसे चर्चा करते हैं। आज दिन भर का जो मंदिर में क्या क्या होना है, क्या कुछ झांकियां निकलना है, किस प्रकार से यहाँ पर मनाया जाएगा श्रावण सोमवार का तीसरा सोमवार। जी, आज यहाँ पर क्या क्या विशेष होना है? आज यहाँ पर अभी रुद्र अभिषेक चल रहा है, उसके बाद में भगवान का श्रृंगार होगा, श्रृंगार के बाद में 56 भोग और आरती, महाआरती, उसके बाद में शाही सवारी, भगवान भ्रमण पे निकलेंगे जी, और शाम को महाआरती। जी, यहाँ पर आज और कुछ विशेष रहेगा, नृत्य कला या हाथी घोड़े कला की भोलेनाथ को शाही सवारी, ढोल बाजे, घोड़े और बाहर से भी कारीगर जी। कोई भोलेनाथ का कोई गीत सुनाना चाहेंगे आप सुनाना चाहेंगे कोई? शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, बोलो राम रामेश्वर भगवान की जय। जी सीमा जी, निश्चित तौर पे हमने जो अभी बात की श्रद्धालु से, निश्चित तौर पे यह श्रावण मास का तीसरा सोमवार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सोमवार पर एक बार फिर से हम नरेंद्र हमसे जुड़े रहिएगा। एक बार फिर से हम मथुरा की ओर चलते हैं। मथुरा में अमित शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, खूबसूरत नजारे दिखा रहे हैं सावन के तीसरे सोमवार पर। एक बार फिर से अमित हमें श्रद्धालुओं से बात करके बताइए कि आज क्या कुछ कहना है खास उनका सावन के तीसरे सोमवार पर।